अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हैज़र्ड के हवाले से। हैज़र्ड क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके हवाले से बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हैज़र्ड। हैज़र्ड की डेफिनेशन क्या होगी? एनी सोर्स और सिचुएशन दैट हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, इंजरी, इलनेस, डैमेज और लॉस। दो चीज़ें मैंने इधर मेंशन की, एक सोर्स और दूसरी सिचुएशन। कोई भी ऐसी सोर्स जो कि हमें इंजरी या हार्म पहुंचा सकती है उसको हम हैज़र्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज़ जो है वो एक सोर्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हैवी इक्विपमेंट्स हो गए, हैज़र्ड्स में आते हैं। पावर टूल्स, हैंड टूल्स या कोई भी ऐसी शार्प चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके जहन में आ सकती है, जो कि एक बंदे को इंजर कर सकती है, जिसके पास पोटेंशियल है कि वो आपको हार्म या इंजरी पहुंचा सकती है, उसको हम हैज़र्ड बोलते हैं। एक दूसरी चीज़ सिचुएशन मैंने मेंशन की है। सिचुएशन फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ जो है वो एक सोर्स हो सकती है, सिचुएशन भी एक हैज़र्ड हो सकती है। फॉर एग्जांपल, पुअर लाइटिंग जो है, अंधेरा जो है, वो हमारे पास एक हैज़र्ड है। क्योंकि पुअर लाइटिंग जो है वो एक चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक हैज़र्ड है। तो इसी वजह से सिचुएशन जो है, सिचुएशन भी एक हैज़र्ड हो सकती है। तो हर वो सोर्स या सिचुएशन जो कि हमारे जहन में आता है कि इसकी वजह से इंजरी या हार्म या लॉस पॉसिबल है, वो चीज़ हैज़र्ड में आता है। इधर हमने लिखे हुए हैं कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, वर्किंग एट हाइट। हाइट पे काम करना एक हैज़र्ड है। क्यों? इट कैन कॉज हार्म और इंजरी। हाइट से आप गिर सकते हैं, आपके ऊपर कोई चीज़ गिर सकती है, इसकी वजह से हमारे पास हैज़र्ड है। केमिकल यूज, बहुत से केमिकल ऐसे हैं उसको हम यूज़ करते हैं, अगर वो हम उसको टच करें या वो हमारे ऊपर गिर जाए या हम उसको स्वेलो करें या स्मेल करें, तो इसकी वजह से हमें इंजरी हो सकती है या हार्म हो सकता है या लॉस हो सकता है। इसी वजह से केमिकल यूज को भी हम हैज़र्ड बोल सकते हैं। केविन जो है, केविन मतलब साइडों का, दीवारों का, कोई एक्सकेवेशन में अगर कोई साइड्स गिर रहे तो उसको केविन बोलते हैं। तो उसके अंदर बंदा जो है धंस सकता है, बंद हो सकता है, इसी वजह से वो एक हैज़र्ड है। पुअर लाइटिंग। पुअर लाइटिंग जैसे कि आप लोगों को मालूम है एक चीज़ नहीं है, लेकिन पुअर लाइटिंग एक सिचुएशन है। इसी वजह से अगर हम पुअर लाइटिंग में काम कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग इन पुअर लाइटिंग, यू कैन हैव इंजरी, सो देयरफॉर इट्स कॉल्ड हैज़र्ड। लिफ्टिंग हैवी थिंग्स, कोई भी भारी चीज़ को उठाना एक हैज़र्ड है। क्यों? वो आपको इंजरी पहुंचा सकती है, इसी वजह से हम इसको हैज़र्ड बोलते हैं। तो कोई भी चीज़, इन शॉर्ट में आपको बोलूं कि वो चीज़ जो आपके जहन में आ रही है कि ये चीज़ हमें इंजरी पहुंचा सकती है या ये हमें लॉस दे सकती है, वो हर एक चीज़ को आप हैज़र्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं। अभी हम देखते हैं हैज़र्ड के टाइप कौन से हैं। हैज़र्ड के बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। इधर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जैसे फिजिकल हैज़र्ड्स, कोई भी चीज़ जो आपको फिजिकली जो है ना इंजरी आपको दे रही है, वो फिजिकल हैज़र्ड्स में आता है। फॉर एग्जांपल, कोई मशीन आप यूज़ कर रहे हो, वो आपको फिजिकल इंजरी दे सकती है। कोई फॉर एग्जांपल आप दूसरी इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको फिजिकल इंजरी हो सकती है। इसी वजह से फिजिकल हैज़र्ड जो है उसको बोलते हैं। केमिकल हैज़र्ड, कोई लिक्विड की वजह से अगर आपको कोई इंजरी या नुकसान पहुंच रहा है तो उस चीज़ को हम केमिकल हैज़र्ड्स में डाल सकते हैं। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जेरासीम्स की वजह से वगैरह की वजह से अगर आपको कोई हार्म, इंजरी या लॉस या इलनेस हो रही है तो वो भी बायोलॉजिकल हैज़र्ड। इसी तरह हमारे पास है इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड। इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड, अगर बिजली की कोई भी चीज़ की वजह से आपको कोई नुकसान, लॉस या इंजरी हो रही है तो वो चीज़ें हमारे पास इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स में आएंगी। इसी तरह सेम चीज़ साइकोलॉजिकल हैज़र्ड भी है। साइकोलॉजिकल हैज़र्ड फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है या ओवरलोड काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना भी एक हैज़र्ड है। पुअर मैनेजमेंट में काम करना, पुअर सुपरविजन में काम करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास हैज़र्ड में आती है। तो आज के लिए हमने देखा हैज़र्ड, उसकी डेफिनेशन भी हमने देखी, एग्जांपल्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद देखेंगे रिस्क क्या होता है, रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में दूसरी वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।